बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां स्कॉर्पियो ड्राइवर समेत 6 पुलिस वालों की जिंदगी उस समय बाल बाल बच गई जब एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में धक्का मार दिया। ड्राइवर और सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें सरसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बनमनखी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना सरसी थाना के कचहरी बलुआ पेट्रोल पंप के पास स्टेट हाईवे पर घटी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए मात्र 9 दिनों का समय मिलेगा। दूसरे चरण में मंगलवार यानी 7 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की अंतिम तारीख 13 सितंबर है। 16 सितंबर की स्क्रूटनी के बाद 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मैदान में डटे उम्मीदवारों को 18 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 27 सितंबर तय किया है। 27 सितंबर शाम के बाद सार्वजनिक रूप से प्रचार की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशियों को मतदाताओं के घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के लिए 28 सितंबर शाम तक का समय दिया गया है। पंचायत चुनाव में रुचि रखने वाले लोगों का मानना है कि जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के 9 दिन की अवधि कम पड़ रही है। उन्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसकी भरपाई के लिए भावी उम्मीदवारों ने पहले से ही अपना गुप्त अभियान शुरू किया हुआ है। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने आने वाले समय में जल्द ही बीएड पास बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों का रास्ता साफ किया है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 और माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इस संबंध मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में निर्णय लिया गया। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। माना जा रहा है कि प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर इन सृजित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बरौनी कटिहार रेलखंड पर सिरैया गांव के समीप कटिहार की ओर से 133/4 व बरौनी की ओर से 134/2 किलोमीटर पर करीब 20 से 30 मीटर दूरी तक रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक जाने से डाउन लाइन पर आवागमन सोमवार की रात करीब 9 बजे से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। करीब 2-2.5 फीट मिट्टी खिसक जाने से ट्रैक धंस गया और बिजली के तार के लिए लगे पोल झुक गए। जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन को सोमवार की रात करीब 9 बजे ही उक्त स्थल पर रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी व भूस्खलन की जानकारी मिल गई थी और रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी यहां के लिए रवाना हो गए। एडीआरएम व वरीय इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंच ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू किया। सूत्रों के अनुसार मरम्मत के बीच कुछ ट्रेनों को कम गति से उक्त ट्रैक से चलाया भी गया, लेकिन बाद में देर रात रेलवे ट्रैक के नीचे अधिक भूस्खलन होने लगा। ट्रैक के नीचे की करीब 2-2.5 फीट जमीन खिसक गई। एसकेएमसीएच में 2 वर्ष के बाद एक बार फिर जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज मिला है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में के 4 मरीज एसकेएमसीएच में भर्ती कराए गए थे। अभी मिला का मरीज पश्चिम चंपारण के रामनगर के रहने वाले लालजी राम का 11 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार है। प्रदीप को 3 सितंबर को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। जांच में उसमें की पुष्टि हो गई है। मंगलवार को एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। के मरीज मिलने की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है।